अरे यार, क्या कर रहे हो अनंत? देखो, आलू 50 रुपए किलो और सेब 200 रुपए किलो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है ना आजकल। कुछ ही दिनों में ना ये आलू सेब आम सब एक ही दाम के मिलेंगे। दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और काम का कुछ पता ही नहीं। काम से याद आया, तुम्हारे काम के बारे में तुमने कुछ सोचा? पहले मैं जिम शुरू करने की सोच रहा हूँ। जिम? अरे मेरा मतलब है कि जिम का बिजनेस। देखो ना आजकल लोग हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस रहने लगे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिम वाला आइडिया ना पक्का हिट हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे तो सारे आइडिया हिट हो जाते हैं ना जैसे। खैर, जिम के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे पायल वो ना मैंने 1-2 बैंक में ना बात की है लोन के लिए। जैसे ही लोन मिल जाएगा सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो जिम्मेदारी तुम अकेले उठा रही हो, बिजनेस चलने के बाद वो जिम्मेदारियां मैं भी उठाना शुरू कर दूंगा। एक मिनट अनंत, ऑलरेडी ना हमारे सर पर 2 बैंक्स के लोन है और तुम 2 बार ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर चुके हो। क्या हुआ, ठप हो गए ना? देखो, जिम्मेदारी तो तुम तब उठाओगे ना जब तुम्हारा कोई बिजनेस चलेगा, इसलिए तुम ना ये छोड़ दो। हाँ पायल, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अब पहले 2 बिजनेस नहीं चले तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम ये बिजनेस का आइडिया ड्रॉप कर दो ना, कोई जॉब वॉब कर लो ना यार। पायल प्लीज देखो, मुझे एक बार ये ट्राई कर लेने दो। अगर इस बार कुछ नहीं होना तो मैं पक्का जो है नौकरी कर लूंगा। गॉड प्रॉमिस। अच्छा सुनो, तुम अंदर जाओ, मैं जरा बैंक होकर आता हूँ। अरे हेलो पापा। हाँ बेटा पायल, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ये अनंत कैसा है? अनंत अच्छे हैं पापा, बस थोड़े से परेशान चल रहे हैं। 2 साल हो गए शादी को, बेटा ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम भी तो परेशान हो रही हो। पापा आप टेंशन मत लीजिए, वो लोन लेकर ना अभी कुछ शुरू करने वाले अपना बिजनेस। लोन? अरे पहले भी तो 2 बैंकों से लोन ले चुका है, धंधे का तो कोई पता नहीं है, ऊपर से किस्तें तुम भर रही हो। सारी जिंदगी तुम्हारी कमाई खाता रहेगा। अगर मैंने तुम लोगों को मकान खरीद कर न दिया होता तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर देता। कब तक कमाई करके सारी जिंदगी उसे पालती रहोगी? उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बेटा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। खैर तुम समझदार हो, जैसा बेहतर समझो। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर इस बार कुछ नहीं हुआ ना तो अनंत नौकरी कर लेगा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। आप इतना परेशान मत होइए प्लीज। अच्छा सुनिए, मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा पापा, आप अपना ध्यान रखिएगा। प्रणाम। खुश रहो, टेक केयर। अरे पायल, तुम आ गई ऑफिस से? अरे आओ ना, थक गई होगी, आ जाओ बैठो। ये लो पानी पियो। तुम ठीक हो ना? हाँ बेबी, तो तुम एकदम अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं तो रोज ही थकती हूँ। आई केयर फॉर यू। अरे समझ में नहीं आया मुझे कुछ। अरे पानी तो पियो। खैर, लोन का क्या हुआ? वो ना बैंक ने मना कर दिया। 2 लोन पहले से ही चल रहे हैं तो और लोन नहीं दे सकते। तो फिर अब क्या करोगे? पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं? हाँ तुम मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि पता नहीं? अनंत ये बहुत सीरियस बात है, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना, वरना मेरी सारी कमाई तो तुम्हारी किस्तें चुकाने में जा रही है। सोचो, पापा ने हमें घर लेके दे दिया, वरना तो हम सड़क पर रह रहे होते आज। तुम्हें सीरियसली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। बैंक ने लोन नहीं दिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना पास में। तो मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तुम तो बस प्लानिंग ही करते रहते हो ना, लेकिन कोई प्लानिंग सक्सेसफुल होती कहाँ है तुम्हारी? देखो बहुत हो चुका है, अब मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना ये सब करके, मुझे बख्श दो। तुम्हें जो करना है ना वो करो। पायल, पायल प्लीज प्लीज पायल। क्या है ना, छोड़ो ना। पायल इस बार ऐसा नहीं था, मैंने जगह वगैरह सब कुछ देख ली थी पायल। तो पायल सुनो तो, पायल अगर तुम्हारे पापा मेरे पापा क्या कुछ हेल्प कर देते तो आई प्रॉमिस मैं 1 साल के अंदर उनके सारे पैसे दे दूंगा, इस घर के भी मैं उनको पैसे दे दूंगा। प्लीज पायल प्लीज। यार
तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार? पापा ने घर लेके दे दिया, मतलब इतना कुछ कर दिया तुम्हारे लिए, तुम कैसे आदमी हो? पापा से हेल्प मांगने की बात कर रहे हो? पायल मैं नहीं प्लीज कर सकती। तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज पायल। मैं एक बार नहीं, उनसे बात तो नहीं, करके नहीं, देखो। नहीं। पायल मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ पायल, प्लीज क्या प्लीज है यार? प्लीज क्या पायल, बच्चों की तरह ड्रामा कर रहे हो? प्लीज। छोड़ो अनंत, पैर छोड़ो मेरा। प्लीज पायल एक बार पापा से बात तो करके देखो। ओके ओके, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। करूंगी पापा से बात, करूंगी। थैंक यू सो मच पायल। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। पायल, ये सब तुम्हारी वजह से हो सका है। ये सब ना हम दोनों का है। अब तुम बस जी भर के मेहनत करना। बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी नाइस जिम। थैंक यू, बधाई हो आनंद, बहुत अच्छा जिम ओपन किया। थैंक यू वेरी मच। अरे आई हैव समथिंग ना, आप लोग कुछ लीजिए ना। चल आनंद से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आनंद, हाँ, मीट मोनिका, ये मेरी कॉलेज फ्रेंड है। हाय मोनिका। हाय। ये जॉब ढूंढ रही थी तो मैंने इसे हमारे जिम में मैनेजर की पोस्ट दे दी। हाँ हाँ पायल, तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हमें एक मैनेजर की जरूरत थी। यू वेलकम मोनिका। थैंक यू। अच्छा पायल, इससे मुझे याद आया, एक मिनट। जेम्स, जेम्स को मैंने ना अपनी जिम में ट्रेनर रखा है। ओह, जेम्स और मैं, हम दोनों साथ में जिम करते थे, वहीं पर मेरी इससे जान पहचान हुई। हाय अनंत। जेम्स, ये मेरी वाइफ है पायल। हेलो जेम्स। हाय, नाइस टू मीट यू मैम। सेम हियर। हेलो जेम्स। ओह हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे चल रहा है काम जेम्स? बिल्कुल बढ़िया, ऑल इज वेल। अच्छा जेम्स, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अगर तुमसे कोई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पूछे तो तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। लेकिन अभी मैं जाऊँ, वरना आपकी पर्सनल ट्रेनिंग का तो पता नहीं, लेकिन मेरे और कस्टमर्स के बीच पर्सनल रेसलिंग जरूर हो जाएगी। देर हो रही है मैडम। ओके बाय। बाय। डोंट वरी अनंत, जिम का बिजनेस अच्छा चल रहा है। 1-2 महीने के अंदर यू विल रॉक। ठीक है। ओके देन, हाँ। सी यू टुमारो। हाँ वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? घर? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? तुम्हारे घर के रास्ते में ही है मेरा रूम। तो चलो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। या श्योर। वैसे जेम्स, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक फ्लैट लेके दे देता हूँ रहने के लिए। फ्लैट? अरे अरे भाई, मेरा मतलब है उसका रेंट में दे दिया करूँगा, खरीद कर नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि यार तुम्हारी वजह से मेरी जिम का बिजनेस जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, और इतना तो बनता है। थैंक्स बड़ी। इसमें थैंक्स की क्या बात है? आई लाइक योर हार्ड वर्क। चलो कम। Yeah.
जेम्स, हाय मोनिका। मोनिका, मैं तुम्हें बताना भूल गया, कल मैं जिम थोड़ा लेट आऊंगा, तो प्लीज थोड़ा संभाल लेना, ठीक है? जेम्स, वो कस्टमर तुम्हें पैसे क्यों दे रहा था? कहीं तुम उसे पर्सनल ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे? अरे नहीं नहीं मोनिका, ऐसी बात नहीं है। अब वो क्या था कि उसे ज़रूरत थी, तो मैंने उसे थोड़े पैसे उधार दिए, बस इतनी सी बात है, वही लौटा रहा था। आर यू श्योर? या श्योर। ओके, कूल, बाय। जिम में टोटल 40 कस्टमर हैं और पेमेंट सिर्फ 20 लोगों की आई है। हेलो, या संग्राम जी? मैं लाइफस्टाइल जिम से मोनिका बात कर रही हूँ। जी, आपने इस मंथ की पेमेंट नहीं दी है क्या? आपने पिछले 3 महीने की पेमेंट जेम्स को दे दी है? ओके ओके, थैंक यू। इसका मतलब जेम्स कस्टमर से पेमेंट खुद ही कलेक्ट कर रहा और जिम में वो पेमेंट जमा भी नहीं करा रहा। मुझे ये बात पायल और अनंत को बतानी होगी। सर, जेम्स ना सिर्फ कस्टमर्स की पेमेंट कलेक्ट कर रहा, बल्कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता रहा। और मुझे शक है कि... शक? कैसा शक? पायल, शायद जेम्स कुछ कस्टमर को पर्सनल ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, और वो भी मुझे बिना बताए। तुम लाए थे ना जेम्स को? क्या सोचकर तुमने उसे नौकरी पर रखा था? हाँ, अब देख लिया ना, हमारी ही आंखों में धूल झोंक रहा है वो। एक सेकंड पायल, मैं बात करता हूँ ना जेम्स से। मोनिका, तुम जाओ, मैं आज ही उससे इस बारे में बात करूंगा। लेकिन क्या बात करोगे तुम जेम्स से? हाँ, फ्रॉड कर रहा है वो हमारे साथ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? पायल, मोनिका ने कहा और तुमने मान लिया। अरे एक बार मुझे उससे बात तो करने दो प्लीज बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। मोनिका, पायल, मुझे लगता है जेम्स अभी भी पैसों की हेरा फेरी कर रहा है। वो ऐसे नहीं मानने वाला, और शायद जेम्स आनंद की दोस्ती का फायदा उठा रहे। पायल, ये देख जेम्स ने क्या क्या किए हैं। सी, तुम जाओ और जेम्स को अभी यहाँ बुला कर लाओ। बताती हूँ मैं उसको अभी। इंसानों की पहचान ही नहीं है, बिजनेस क्या खाक चलेगा? जेम्स, यस मोनिका, बोलो। पायल ने तुम्हें बुलाया। मैम ने? क्यों, क्या हुआ? तुमने जो अकाउंट में फ्रॉड किया है, इसलिए पायल ने तुम्हें बुलाया। मोनिका, मैंने तुम्हें बोला था ना, इट वॉज नॉट अ फ्रॉड। तो तुम खुद ही बात कर लो पायल से। अरे चलो। हेलो मैम। जेम्स, तुम पर मैंने और अनंत ने ट्रस्ट किया और तुम हमारी ही आंखों में धूल झोंककर हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रॉड करने की हमारे साथ? देखिए मैम, मैं पैसे जमा कराने ही वाला था, लेकिन अचानक दिमाग से बात निकल गई और मैं भूल गया। लेकिन ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया, ट्रस्ट मी। अनंत तुम पर ट्रस्ट करता है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। लेकिन अगली बार मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी पाया या देखा ना, तो धक्के मार कर इस जिम से बाहर निकाल दूंगी। समझ गए? आगे से नहीं होगा मैम, आई प्रॉमिस। नाउ लीव। पायल, तुम्हें क्या जरूरत थी जेम्स से जाकर ऐसे बात करने की? एटलीस्ट मुझे तो एक बार करने देती। देखो अनंत, मुझे मेरे जिम में जेम्स जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, और मेरा वहां जाना इसलिए भी जरूरी था जिससे कि वो ऐसी हरकत करने के बारे में कभी सोच भी ना सके। मैं जानता हूं कि उसने गलती की है, लेकिन अब तुम सोचो,
अगर वो अचानक क्यों जिम से चला गया तो हम दूसरा ट्रेनर कहाँ से लाएंगे? मतलब तो फ्रॉड करने दो उसे हमारे साथ, बोलो। मैंने कब कहा कि उसे फ्रॉड करने देते हैं? जब तक मुझे दूसरा ट्रेनर नहीं मिल जाता तब तक एडजस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही मुझे दूसरा ट्रेनर मिल जाएगा मैं खुद उसे निकाल दूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है। ओके, हैप्पी नाउ? अतुल, 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 क्यों ऐसे? अतुल, लगता है बेहोश हो गया है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम लोग जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ। हेलो डॉक्टर। जी मोनिका जी, अभी आपका पेशेंट ठीक है, उसे होश आ गया है। जी वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने से उसकी बॉडी रिएक्ट कर गई। क्या? स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस? जी उसने बताया कि आप ही की जिम से उसे इंजेक्शन मिलता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू। One, two, come on. Two more. Stop all this. Excuse me. Sorry. अभी की अभी यहाँ से निकलो, जस्ट नाउ। क्या हुआ मैम? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अनंत? अनंत क्या कहेगा? ये जिम मेरा है और मैं यहाँ की मालकिन हूँ। मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ कि अब कोई गलती हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे ही जिम में लोगों को इलीगल स्टेरॉइड सप्लाई कर रहे हो और मुझे पता तक नहीं है। हाउ डेयर यू? देखिए मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लगता है आपको कोई भड़का रहा है। अनंत, मेरा यकीन मानिए मैम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक सेकेंड, मुझे कुछ नहीं सुनना। जस्ट गेट लॉस्ट। अभी की अभी यहाँ से निकलो ना, पुलिस को बुलाकर तुम्हें ना जेल भिजवा दूंगी। लीव। You can carry on. Sorry. हाँ हेलो पायल। हाँ मैं आगरा पहुंच गया हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं अच्छी हूँ अनंत। अनंत सुनो ना, वो तुमने ट्रेनर के लिए कुछ सोचा है? हमें जल्दी से जल्दी ट्रेनर ढूंढना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो मैं ना न्यूज़पेपर में ऐड दे दूंगा। दिल्ली आकर सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, तुम टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, आगरा का पेठा ले आना इस बार। हाँ मेरी जान, इस बार तुम्हें आगरा का पेठा जरूर खिलाऊं। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।